सुनवाई थी शिक्षा मित्रों के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। सुनवाई पर लोगों को बड़ी उम्मीद थी, बड़ा भरोसा था और इस भरोसे पर आज बड़ी ठेस पहुंची। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जो फैसला था, जज साहब ने जो सुना, पहले तो ये कोर्ट नंबर 37 में लगा था जहां नियमित सुना जा रहा था, एकाएक इसकी अदालत बदल गई और अदालत ने आज ही मामला डिस्पोज कर दिया। कैसा चौंकाने वाला तथ्य है। और जब कमेटी की अधिकार क्षेत्र में जो बात नहीं आ रही है, तो पिछले कई वर्षों से कमेटी का खेल सरकार आखिर खेलती क्यों नजर आ रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के टाइम से कमेटी का खेल शुरू हुआ, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में बनी, फिर अधिकारियों के नेतृत्व में बनी और अब की बार जो सरकार ने कहा कि हमने एक कमेटी गठित की है और कोर्ट में उस कमेटी का नाम बताया गया, जो 4 सदस्य थे उसमें कोई आईएएस अधिकारी नहीं था, सब बेसिक शिक्षा निदेशक के अधिकारी थे जिन्हें वेतन बढ़ाए जाने का अधिकारी नहीं है, तो उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाई क्यों गई। ये सवाल का जवाब कौन देगा। ये तो जज साहब ही पूछ सकते थे कि जिस कमेटी को अधिकार नहीं है उस कमेटी के जरिए हमें पिछले काफी समय से रोका क्यों गया। आर्डर आ चुका है और ये सिद्धार्थ नंदन और मनोज कुमार गुप्ता की बेंच में ये सुना गया और जो आया है कि ऑर्डर ऑन डिले the appeal is reported to be beyond time by 5 days. Cause shown for the delay is found to be sufficient. According delay as condemned, the delay office of direct to allot a regular number to the instant appeal. ये कोई दूसरा केस है, क्षमा चाहेंगे, ये दूसरा कोई ऑर्डर मेरे हाथ में आ गया, वकील साहब ने अभी भेजा है। तो जो लेटर आया उस लेटर के मुताबिक, उस लेटर में जो कहा गया, हाई कोर्ट में रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने ये सुना। ये केस MKS सुंदरम एंड 3 अदर्स था। रिट ए नंबर 287 ऑफ 223 जितेंद्र कुमार भारती वर्सेस यूनियन इंडिया ऑफ अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया। कमेटी में जो अधिकारी प्रस्तुत हुए, प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने कहा कि हमारे तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और सरकार ने अभी इन्हें कैशलेस की योजना से आच्छादित कर दिया है जिससे इनके परिवार की आर्थिक मदद हो जाएगी। इनके पूरे परिवार को कैशलेस योजना के तहत आच्छादित कर दिया गया है, जिससे इनके पूरे परिवार को मेडिक्लेम कर दिया गया है। अब जब भी इन्हें कोई बीमारी या कोई दिक्कत होगी तो उससे ये अपना इलाज करा सकेंगे और इसमें इनका पूरा परिवार आच्छादित है। और इस कैशलेस योजना को लेकर जो लोग सशंकित थे कौन पैसा देगा, वो भी आज हाई कोर्ट में बता दिया अधिकारियों ने कि इस पूरे कैशलेस योजना का जो खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। और कहा कि जब ये नियमित किए गए उस समय 3,500 रुपया इनका मानदेय था और जब ये भर्ती हुए तो 1450 पर हुए। ये कोर्ट में कहा गया है।
अभी आप हमें कमेंट लिखने लगो और बताने लगो ये कोर्ट का जो कमेटी ने कहा वो है, और उस मुताबिक अब हम इन्हें 10,000 रुपया मानदेय दे रहे हैं, जो 10 गुना है। पता नहीं कैसे हिसाब उन्होंने लगाया, कैसे नहीं लगाया। और इस पूरे मामले पर 1570 करोड़ रुपया का खर्चा आता है। अगर हम 1,000 रुपया भी बढ़ाएंगे तो ये मानदेय 157 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। जो बियर करने की सरकार में क्षमता है कि नहीं ये कैबिनेट बताएगी, लेकिन हम अधिकारियों के बस में नहीं है कि 157 करोड़ की बढ़ोतरी हम अधिकारियों के बस में हो। तो जब अधिकारियों के बस में नहीं थी तो सरकार ने जो कमेटी की रिपोर्ट मांगी, उस कमेटी की रिपोर्ट ने क्या दाखिल किया? 0 बट्टे सन्नाटा। और 0 बट्टे सन्नाटा तो बरसों से शिक्षा मित्रों को गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने तो 5 सितंबर को कहा, और कमेटी ने यह शब्द क्यों दाखिल नहीं किया कि मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है जो जल्दी कैबिनेट की बैठक में पास होगा, ताकि जज साहब भी जो कैबिनेट को उन्होंने निर्देश दिया वो जल्दी दे देते। या फिर सरकार की मंशा ऐसी दिख रही है कि कोर्ट के निर्देश को न मानते हुए कोर्ट के ऊपर ये श्रेय न चला जाए और इस श्रेय को सरकार अपने ऊपर लेना चाहती हो और उसी हिसाब का फैसला आ गया हो सकता है भाई दबे। तो कुल मिला के यह है कि आज के फैसले से एक बार फिर शिक्षा मित्र निराश हुआ है। अदालतें किस हिसाब से काम करती हैं, कैसे देखती हैं, लेकिन ये चीज आज क्लियर हो गई कि जब कमेटी को अधिकार नहीं था तो कमेटी बनाई क्यों गई। कहीं आपके नाम पे कोई फेक लोन तो नहीं? अगर आपको पता चले कि आपके नाम पे 10 लोन्स लिए गए हैं तो क्या? आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो अपर मुख्य सचिव बेसिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की ओर से हल्फनामा दाखिल किया गया, जिसके पैरा 7 में कहा गया कि मानदेय वृद्धि संबंधी मामले पर रिट कोर्ट के निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा विचार किया गया और कोर्ट के निर्देश पर जो समिति गठित की गई, जब उसे अधिकार वेतन बढ़ाने का नहीं था तो कोर्ट को मुगालते में क्यों रखा गया? कोर्ट को क्यों गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए? ये वकील साहब ने बात रखी कि नहीं रखी, वकील साहब ने बताया भी। रिट गठित समिति द्वारा विचार किया गया और 21/10/2025 को समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसमें समिति ने पाया कि मानदेय वृद्धि के मामले पर समिति विचार नहीं कर सकती। ये रिट 1 जनवरी 2024 से पड़ी हुई है और 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 चला गया और आज 27 अक्टूबर 2025 यानी 22 महीने बाद कमेटी ये समझ पाई कि इसमें निर्णय लेने में हम बाध्य नहीं हैं और 22 महीने तक शिक्षा मित्रों से लगातार सरकार के अधिकारी तारीखें करवाते रहे। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले सके और न बता सके। इसके लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। तो आपने अब तक मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए सरकार को लिखा क्यों नहीं? उक्त तथ्य के मद्देनजर समिति ने अपनी रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनुपालन शपथ पत्र के साथ अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न किया गया है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला बनता ही नहीं है। अवमानना आवेदन खारिज किया जाता है और इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। राज्य सरकार को इस न्यायालय के निर्देशानुसार समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है। अब इसमें राज्य सरकार को क्या निर्देश हो जाएगा? समिति की रिपोर्ट, समिति को वेतन बढ़ाने का हक नहीं है तो राज्य सरकार अब इस पर क्या निर्णय लेगी? अब चलो देखते हैं। वकील साहब ने यह भी कहा कि चाहे तो डबल बेंच में या चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस रिट को लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस रिट का निस्तारण हुआ नहीं।
इस रिट पर उन्हें जवाब देना था, समान वेतन समान, उस पर ये रिट थी। जब भी अब कैबिनेट के ऊपर या तो भरोसा कीजिए या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित की गई घोषणा पर विश्वास कीजिए। फिलहाल तो इंतजार करना पड़ेगा और इस इंतजार की घड़ियां कब पूरी होंगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल आज फिर शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कमेटी के खेल में शिक्षा मित्रों का जीवन बर्बाद हो गया। पूरे 8 साल चले गए, हजारों शिक्षा मित्र चले गए, हजारों परिवार बेघर हो गए और कमेटी बनती रहेंगी, सरकार बिगाड़ती रहेगी, लेकिन इनके वेतन निर्धारण को लेकर सरकार अपनी कब रिपोर्ट दाखिल करेगी और इनका वेतन कब बढ़ाएगी, ये सवाल है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वेतन बढ़ाने में दिलचस्प क्यों नहीं है सरकार। समिति ने कहा कि 10 गुना बढ़ा दिया तो 1450 से अगर भर्ती हुए तो 14,500 कहाँ है वेतन, कैसे 10 गुना बढ़ गया। और जब 1,43,000 हैं तो 1157 करोड़ रुपया पेमेंट किसे किया जाता है। कई सवाल इसमें बने हुए हैं और इन सवालों की प्रतीक्षा है। कोशिश करेंगे सवाल शाम को ढूंढने की, देखते हैं क्या होगा।